फाइनली यहाँ पे iOS 18.2 की अपडेट आ चुकी है और अपडेट को चेक करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल के अंदर जाना है और यहाँ पे आप जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको iOS 18.2 की अपडेट मिल चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप iPhone 15 Pro या उसके बाद वाला कोई भी मॉडल है तभी आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि Genmoji या फिर चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन सीरी के साथ। तो वो सारे फीचर्स आपको तभी मिलेंगे अगर आपके पास iPhone 15 Pro, Pro Max या फिर 16 की कोई भी सीरीज है। बाकी और जो फीचर्स हैं वो आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। उसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि जो 15 Pro से पहले वाले मॉडल्स हैं उनके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा। और अगर मैं आपसे साइज की बात करूं तो यहाँ पे जो अपडेट का साइज रहने वाला है 1.93 GB का अपडेट देखने को मिलेगा। और मेरे पास ही iPhone 12 है तो यहाँ पे ये AI वाली अपडेट्स इस फोन के अंदर नहीं है, इसलिए इसका साइज कम है। और अगर आपके पास 15 Pro या उससे बाद वाला मॉडल है तो साइज अपडेट का काफी ज्यादा रहने वाला है। यहाँ पे AI की बात हो ही रही है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट विजन को लाइव कर दिया है। ये खाली अभी प्रो यूजर्स के लिए और इनसाइडर बिल्ड के अंदर है, सभी यूजर्स को अभी इसकी अपडेट नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट विजन के अंदर आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि अगर आपने कोई वेबसाइट को ओपन किया और वहां पे अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट विजन से आपको सिर्फ पूछना है आपको क्या चीज ढूंढनी है, और जैसे जैसे आप उसके अंदर स्क्रॉल करते रहेंगे वो आपको चीजें बताता रहेगा। एक तरीके से यहाँ पे कंपेनियन की तरह समझ सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आपका कोई दोस्त बैठा है और वो आपको चीजें पढ़ के बता रहा है, समझा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट विजन है वो आपकी डायरेक्ट स्क्रीन को रीड कर पाएगा, जो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है उसको वो रीड करके आपको उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगा। अभी के लिए जितने भी AI हैं उसके अंदर आपको टेक्स्ट डालना पड़ता है या फिर कुछ ना कुछ आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है या फिर स्क्रीनशॉट शेयर करने पड़ते हैं चीजों को पूछने के लिए, समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोपायलट आपके डायरेक्ट स्क्रीन के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, जहां पे आपको ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आपको ऐसे कॉपी करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेने पड़ेंगे। मतलब कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट विजन को दिखता रहेगा और वो आपको उस हिसाब से बताता रहेगा चीजें जो भी आप जानना चाहते हैं। और उसी के साथ गूगल ने भी अपना जेमिनी 2.0 का अपडेट रिलीज कर दिया है और इसके अंदर भी आपको बहुत ही कमाल की कैपेबिलिटीज देखने को मिल जाती हैं, जहां पे अब ये काफी ज्यादा फास्ट काम करने वाला है और आपको जल्दी प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है उसको काफी ज्यादा एनहेंस कर दिया गया और वो जो डीप रिसर्च है उसके अंदर वो थोड़ा सा फेल हो जाता है, लेकिन उन सारी चीजों को यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। इसके अंदर आपको इंप्रूव परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, इंप्रूव स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है और यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है इस मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे अगर चाहते हैं कि मैं चैट जीपीटी और जेमिनी को टेस्ट करूं तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं कि उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तभी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी दे पाऊं। तो यहाँ पे आज सुबह से एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही है, वो है जियो का नया रिचार्ज प्लान जो कि 999 रुपए का है और उसके अंदर बताया जा रहा है कि आपको 336 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलने वाली है। ये खाली अभी तक रूमर है, मैंने वेबसाइट पे जाकर के चेक किया और यहाँ पे रिचार्ज करने की कोशिश की तो अभी मुझे ऐसा कोई प्लान नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो यहाँ पे 999 रुपीज में आपको 336 डेज के लिए रिचार्ज मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 1.5 GB डेटा पर डे देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलेगी, अनलिमिटेड SMS देखने को मिलने वाला है। 5G की अभी क्लियर नहीं है कि आपको इसके अंदर अनलिमिटेड 5G देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो उस चीज के लिए अभी आपको वेट करना होगा। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है जहां पे कुछ इस तरीके का प्लान निकल करके आता है तो वो मैं आपके लिए डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना होगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे स्मार्टफोन लॉन्चेस की बात करूं तो वीवो ने अपना यहाँ पे X200 और X200 Pro लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे इसके अंदर आपको हालांकि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और इसके अंदर जो कैमरा है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको इसके अंदर 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, डायमेंसिटी 7300 चिपसेट भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा चिपसेट है। लेकिन मुझे यहाँ पे ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसे फोन्स के साथ एक चीज समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे 70-80 हजार रुपए
क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा इन जैसे फोन्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे किसी को सही या गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है तो 40-50 हजार रुपए से ज्यादा खर्च करना एक स्मार्टफोन के अंदर थोड़ी सी एक बेवकूफी वाली बात है। क्योंकि अगर आपको कोई कैमरा चाहिए जो आपको आईफोन के अंदर ही मिलने वाला है, आप या फिर आपकी कोई स्पेसिफिक नीड है कि आपको यही फोन चाहिए, यही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे समझ में आता है कि आप कोई फोन खरीदे। और उसके अंदर भी वीवो ओप्पो के फोन खरीदना 60-70 हजार रुपए के अंदर मुझे नहीं लगता है कोई अच्छा डिसीजन है। यहाँ पे अगर आप 60-70 हजार रुपए खर्च भी कर रहे हैं तो एंड्रॉइड के अंदर आपको सैमसंग जैसे फोन्स के ऊपर जाना चाहिए, और वहीं पे अगर आप खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से आईफोन ज्यादा कंसीडर करना चाहिए अगर आप 60-70-80 हजार रुपए के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग है वो भी कुछ इसी तरीके की रखी गई है, जहां पे इसको 66,000 का रखा गया। और मेरे को नहीं समझ में आता है कि कोई क्यों खरीदेगा 66,000 रुपीज का वीवो का फोन। आप इससे अच्छा आईफोन 16 खरीद लो, 70,000 रुपए का मिल जाएगा आपको ऑफर के अंदर। तो यहाँ पे मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करता हूं कि कोई 70-80 हजार रुपए वीवो ओप्पो रियलमी जैसे फोन्स के ऊपर खर्च करे। और वन प्लस के ऊपर अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक बार को समझ में भी आता है, थोड़ी सी रिलायबिलिटी है उसके अंदर, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, इन फोन्स के मुकाबले थोड़े से ज्यादा चल जाते हैं। और उसी को लेकर के यहाँ पे एक लीक निकल करके आई है जहां पे OnePlus 13 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिलने वाला है। और तो यहाँ पे हुआ ऐसा है कि जो OnePlus 13 के बेंचमार्क स्कोर हैं वो Geekbench के ऊपर लीक हो गए हैं। और ये हुआ ऐसे है कि 91 मोबाइल्स ने जो Geekbench का डेटाबेस है उसके अंदर इसको ढूंढा है, जहां पे आपको इसके अंदर सिंगल कोर में 2998 स्कोर देखने को मिला, और वहीं पे जो मल्टी कोर है उसके अंदर आपको 9170 स्कोर देखने को मिलता है। और यहाँ पे पता चलता है कि इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वो 6 कोर का होने वाला है, और यहाँ पे जो इसकी क्लॉक स्पीड रहने वाली है वो 4.32 गीगाहर्ट्ज रहने वाली है, जो कि एक काफी अच्छी स्पीड है। हालांकि जो स्नैपड्रैगन का एलीट 8 चिपसेट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके लिए यहाँ पे कोई ऐसा बेंचमार्क की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है OnePlus के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। बस एक ही चीज उम्मीद करता हूं कि इसका प्राइस OnePlus बहुत ज्यादा ना रखे और इसके अंदर ग्रीन लाइन वाला इशू ना आए। हालांकि ग्रीन लाइन वाली प्रॉब्लम को OnePlus ने अब सॉल्व तो कर दिया है कि अगर आपके फोन में कोई भी ग्रीन लाइन वाला इशू आता है तो आप फ्री में जाकर के इनके सर्विस सेंटर पे उसे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, स्क्रीन डलवानी पड़ेगी, कितना टाइम लगता है, कब स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीजें हैं। शुरुआत में तो हालांकि ये प्रॉब्लम आती नहीं है 1-1.5 साल तक। अगर आप ग्रीन लाइन इशू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर एक वीडियो आपको मिल जाएगी जो मैंने बनाई है, उसमें जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है, जहां पे अगर आप आईफोन यूज करते हैं और डेस्कटॉप के लिए विंडोज यूज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि फाइल्स को शेयर करना विंडोज के और आईफोन के अंदर एक बहुत ही बड़ा टास्क है। और अगर कहीं फाइल वो बड़ी हो तो उसको शेयर करना नियरली इम्पॉसिबल है, आपको बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई ऐप डाउनलोड करो, सर्वर क्रिएट करो, बहुत सारे जुगाड़ हैं जो आपको लगाने पड़ते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर मेल के ऊपर अपलोड करो, उसके बाद पीसी में डाउनलोड करो, उस तरीके के सिस्टम है। तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विंडोज ने अब यहाँ पे अपनी जो फोन लिंक ऐप है जो कि विंडोज 11 में आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है, उसके अंदर अब आईफोन का भी सपोर्ट आ गया है। तो आप डायरेक्टली अपनी फाइल्स को शेयर कर पाएंगे अपने आईफोन से अपने पीसी के अंदर। लेकिन अभी के लिए ये वाली अपडेट सिर्फ उन लोगों के पास आई है जिन्होंने विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम में ऑप्ट इन किया हुआ है, तो उनको ये वाली अपडेट मिल जाएगी और धीरे धीरे लोगों को रोल आउट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा फीचर रहने वाला है मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके पास आईफोन भी है और विंडोज पीसी भी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।